अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं या ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं गई थी इंडिया गेट। वहाँ से आने के बाद हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे, तो मैंने उनके लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम चाय बना दो और मैं अंदर ले जाऊँगा। तो मैंने चाय बना दी थी और अपने हस्बैंड को पकड़ा दी कि तुम अंदर चले जाओ अपना चाय लेके। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा किचन का थोड़ा काम निपटाना था, कुछ बर्तन धोने थे, तो वो मैं करने लगी थी। और सारे काम मुझे निपटा के अपना जाना था। कुछ सामान मैंने ना ज़ेप्टो से मंगाया था। तो यहाँ पे देखिए वो सब सामान आ गया था। तो दूध ख़त्म हो गया था घर में, दूध मंगाया था और मंगाया था ये गरम मसाला। तो ये गरम मसाला जो है यानी कि मसाले लेकर आए थे ना, तो पिसा हुआ गरम मसाला लाना भूल गए थे। तो इस वजह से मैंने मंगा लिया। और मैंने मंगाई थी दही का पैकेट। तो ये गाइस 48 का कुछ का मुझे मिला था। वैसे इस पर 50 रुपये लिखा है, अमूल की दही है। तो मैंने सोचा, मैं बाजी गई थी ना, तो उन्होंने मंगाई थी। तो मैंने सोचा था कि घर पे जाके मैं भी मंगा के देखूंगी, अगर अच्छी लगेगी तो यहीं से मंगा लिया करेंगे। दही तो वैसे भी आजकल रोज़ आ रही है हमारे घर में। और यहाँ पे देखिए जेंगो को, और मेहमान चले गए थे तो फिर उसके बाद मैंने जेंगो को कमरे में ले आई, क्योंकि आज हम पूरे दिन बाहर थे। तो फिर इसको थोड़ा सा तो पैम्पर करना बनता ही है। तो गाइस इसी तरीके से दिन बीत रहे। और आज जो है ना गाइस, इतना मज़ा आया है ना, इतना मज़ा। बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी ना, एकदम मेरी आत्मा जो थी ना अंदर से मंत्र मुग्ध हो गई थी, यानी कि खुशम खुश हो गई थी। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, पर अब जो है ना, मेरे को ना दिल कर रहा था एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम बनाओगे अब चाय? तो उन्होंने बोला नहीं तू बनाएगी। तो इसी बहस में मैंने उनसे कहा कि तुम बनाओगे, वो बोलने लगे कि नहीं तुम बनाओगी। फिर गाइस मैं ही जीती और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे गर्मा गर्म मस्त चाय बना के पिलाई। वो पीकर हम सो गए थे और ये हो गया है हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना काम पे जा चुके थे। और देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। मोबाइल में तो ये आ भी गया, मेरी आंखें तो चौंध गई थी, इतनी तेज़ धूप मेरी आंखों में लग गई थी। तो मौसम जो है क्लियर है, साफ़ सुथरा हो रहा है। और हवा जो है ना गाइस ठंडी चल रही है, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है ना, उस वजह से। और हमारे घर के पास है ना जमुना है। तो जब मैं छोटी थी, यानी कि स्कूल जाते थे, स्कूल के वक्त, तो मैं सोचती थी कि मेरा घर जो है ना, जैसे सीनरियाँ होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मेरा घर भी ऐसा ही हो, नदी किनारे। तो गाइस जब भी दुआ मांगो ना, अच्छी तरीके से मांगनी चाहिए। तो मेरी दुआ आधी अधूरी कबूल हुई है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सामान दे के गए थे, चावल दाल और तेल वगैरह जो ख़त्म हो गया था, और बेसन दे के गए थे। और जब मुझे अंडे वगैरह दे के गए, तो फिर मैंने जब अपना नाश्ता किया, मैंने नहीं किया था, अपने हस्बैंड को करवा दिया था। तो मैंने सिंपल सा एग्स और चाय पी थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि आज मेरे सर में भयंकर दर्द था गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द। फिर भी मैं हिम्मत करके उठी, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और हमारा है ना इंडक्शन भी कुछ हो गया इंडक्शन में, और वो चल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसा हो गया था। उसमें से ना कुछ तार जलने की आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आकर सही करवा दूंगा, तुम इतने है ना गैस में कर लो। पर गैस का भी जो पाइप था ना, वो ख़राब हो रहा था, और वो मेरे हस्बैंड सही भी नहीं करके गए थे। इतनी मुश्किल से मैंने उस पाइप को सही करा है। और उसके बाद मेरे हाथ पे ना उसके तार भी चुभ गए थे। तो फिर उसके बाद मैं ले आई थी ये घिया। घिया आज सोचा है कि चने की दाल घिया बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने घिया अच्छे से छील लिया था, और यहाँ से वॉश करके मैं ले आई थी। और एक बार है ना धोकर, यानी कि काट कर भी वॉश करूँगी। और यहाँ पे ना अपने हिसाब से ना आप है ना इसकी कतलियाँ ना अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी या छोटी पसंद है। हमारे घर में तो नॉर्मल ही खाई जाती है, तो इतनी बड़ी मैं डाल देती हूँ। और आपको अगर बिल्कुल घुटा हुआ चाहिए तो मोटे मोटे पीस करिए, और फिर अच्छे से ना मैशर से घोट देना, तो वो भी बढ़िया रहता है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटूंगी और फिर किचन में चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए गाइज़। और है ना आजकल के दिन है ना बस ऐसे ही गुजरते हैं कि सुबह होती है, मैं अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ, नाश्ता देती हूँ, और फिर वो अपना काम पे चले जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो मुझे काम होता है दोपहर में, एडिटिंग करना, कुछ सफाई वफाई करना, वो करके फिर पूरा दिन फ्री ली जाता है, कोई कुछ काम ही नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना चने की दाल भिगो के रख रखी थी। कम से कम मैंने 1 घंटे चने की दाल भिगो दी थी। तो यहाँ पे चने की दाल को पकाने के लिए मैंने रख देना है। सबसे पहले मैं ना चने की दाल को उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने चने की दाल डाली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और बस इसे ना इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और इसको ना उबलने देंगे जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाती। और इतने में हम घिया भी तैयार कर लेंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख ली है। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। और गाइस सरसों के तेल में जब भी खाना बनाते हैं तो खाना तो मज़ेदार बनता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा तेल डाला है मैंने, थोड़ा सा आखिर में बघार लगाऊंगी इसलिए कम डाला है, यानी कि कम भी नहीं है, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया ज़ीरा, 3 से 4 मैंने डाली थी काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1 प्याज कटी हुई। और उसके बाद उसे अच्छे से फ्राई कर लिया। जब वो लाल कलर की हो गई थी तो मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 टमाटर डाले थे मैंने, 4 टमाटर डाले थे मैंने। और उसे अच्छे से ना इसमें भून लेंगे और इसमें कुछ बेसिक्स मसाले डालेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और उसमें डालेंगे एक 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि हमने दाल में भी डाला है। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और एक आधा चम्मच मैंने उसमें डाला था दाल में नमक, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। और कम बढ़ती आप कर सकते हैं बाद में, अगर कम रह जाए तो बाद में डाल देंगे। और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली थी अपने स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे बस इस मसालों को ना अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे देखिए मसाले में ना उबाल सा आने लगा था। तो बस मैं इन टमाटरों को ना मैशर की हेल्प से ना अच्छे से ना यानी कि मैश कर दूंगी। थोड़े टमाटर है ना थोड़े सख्त वाले थे तो थोड़ा सा इन्हें ना गलने में टाइम लगता है। तो बस इसे मैंने मैशर की सहायता से अच्छे से ना मैश कर देना है। और देखिए यहाँ पे हमारा मसाला एकदम बढ़िया सा भुन चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया घिया जो हमने काट के रखा था, इसे एक बार और वॉश कर लिया था मैंने। अब यहाँ पे इसे अच्छे से ना इस मसालों के साथ ना मिक्स करेंगे। आप चाहे तो दाल के साथ भी इसे उबाल सकते हैं और बाद में इस मसाले में दाल के साथ ही इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना घिया अलग से पकाती हूँ, उससे और अच्छा बनता है। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले मिक्स कर दिए हैं हमने। और यहाँ पे डालेंगे 1 मग्गा पानी, जो कि हमारे घिया जो है गल जाए, जिसमें इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जब दाल डालेंगे उसके बाद देखेंगे कि पानी और डालने की ज़रूरत है या नहीं, या उतने में ही काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स करके अब मैंने इसका चूल्हा जो है हल्का कर दिया था। इसको ना हल्की आंच पे पकाएंगे। और गाइस इतनी गर्मी हो रही है, कभी तो मौसम ठंडा लगता है, कभी गर्म लगने लग जाता है। किचन में जाके तो मुझे गर्मी लगने लग जाती है। जो मैंने दही मंगाई थी उसकी मैंने बना ली अपने लिए फीकी लस्सी, नमक डाल के, इतनी मज़े की लग रही थी। हल्की सी पतली रखी थी मैंने। और फिर उसके बाद मैंने लस्सी पी के चली गई थी किचन में। और यहाँ पे जो है दाल जो है अच्छे से गल चुकी थी, पर थोड़ी सी मैं मैशर से और है ना मैश कर रही थी। तो यहाँ पे दाल अच्छे से मैश कर ली है हमने। और देखिए यहाँ पे घी अभी है ना हमारा गल चुका है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो बस यहाँ पर जो है इसे अच्छे से ना पहले बढ़िया करके है ना मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैशर से ना इसको है ना मैश कर लेंगे, क्योंकि हल्का सा ये ना घुटा घुटा ही अच्छा लगता है, दाल के साथ रच बस जाए ऐसा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मैश कर लिया। अब इसमें ना हम दाल को इंक्लूड कर देंगे, जो हमने दाल यानी कि नमक और हल्दी डाल के रखी थी वो वाली दाल इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। चने की दाल और घिया मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी गाइस, पहले तो मुझे अच्छा ही लगता था पर अब मुझे ना घिया अच्छा लगता है। खाली घिया इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैं कभी बनाती खाली घिया, बहुत ही कम से होगा कि मैं खाली घिया बनाऊँगी, वरना मैं दाल ही डाल देती हूँ या घिए के कोफ्ते भी बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना, जो मैं मार्केट से लाके मैंने सुबह सुखा के रख रखा है ना, बस वही इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे ही इसमें ना पुदीना डालते हैं ना गाइस, इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाती है। असली जान जो आती है ना इस सब्ज़ी की पुदीने से ही आती है। पुदीना डालो और मस्त खाओ, इतना मज़े की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे हमारी डिश जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, मैं पुदीना ही डालती हूँ। और कभी कभी डाल भी लेती हूँ हरा धनिया। और थोड़ा सा लास्ट में डाला था मैंने गरम मसाला, बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन जायके के लिए। तो बस इधर यहाँ पे इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में ना इसमें एक औसम वाला है ना बघार लगाएंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर नहीं लगाना, लेकिन आप बघार लगा देंगे ना ये वाला तड़का, तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें भी 1 प्याज डाली थी मैंने और 2 से 3
सूखी हुई लाल मिर्चें, जो कि मैंने घर में ही सुखाई है गाइस। लाल मिर्ची जो यानी कि हरी मिर्ची जो आती है ना, लाल लाल कलर की, जो मार्केट में मिल जाती हैं, होती हैं वो हरी मिर्चें हैं लेकिन मिलती लाल कलर की हैं। तो वो मैंने ना निकाल के सुखा ली थी, एकदम बढ़िया करके सूख गई है, वही मैंने इसमें इंक्लूड करी है। और यहाँ पे भगार जो है हमारा रेडी हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर की हमारी प्याज हो चुकी है। और यहाँ पर हमने लगा दिया है ये तड़का, मस्त मज़ेदार सा तड़का हमने लगा चुके हैं हम इसमें। इतनी मज़े की खुशबू, इतनी मज़े की, एक बार गाइस, एक बार आप बना के देखिए। आपको मज़ा ना आए तो मेरा नाम बदल सकते हैं, वैसे आपको मज़ा आएगा, मेरा नाम बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। रोटी और चावल मैंने बना लिए थे, थोड़े से स्टीम राइस बनाए थे मैंने, और रोटी बनाई थी 3 अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही बढ़िया लगा। और ये जब बनता है ना तो मेरे हस्बैंड 2 दिन तक खाते हैं इसको, इतना मज़े का लगता है इनको। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राइस के साथ खाया है, तो राइस के साथ तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस, वो अनबीटेबल है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।